गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन चैनल। बेटा मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं आपका टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा सुबह की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आज बात करेंगे आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। जीके के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं इस सीरीज में इन्वॉल्व कर चुका हूं। तो अब आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंटेंट है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार यही बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल को हमारे ज़रूर ज्वाइन करिए बेटा, क्योंकि वहाँ पर जो क्विज मिल रही है, जो चीज़ें मिल रही है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए है टेलीग्राम चैनल। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको रेगुलर सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड हर एक जानकारी वहाँ पर मिलेगी, है ना। तो चलिए आज की टॉप करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि भैया हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। कब से शुरू हो रहा है? 15 तारीख तक से। अगर आपने बैच अभी नहीं ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के मन में है तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी क्वायरीज हैं वो इस नंबर पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे बेटा हम कब मनाते हैं? हम हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं बेटा? वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। हम 7 अप्रैल को बेटा सेलिब्रेट करते हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO फॉर्म हुआ था। कौन फॉर्म हुआ था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसी वजह से हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है। इस साल की इसकी थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में आपके पास 4 ऑप्शन है ना। आपको जो आंसर सही लग रहा है मेरे साथ आंसर देते जाइए और फिर अपने आंसर चेक करते जाइए, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना आता है और नहीं आता है तो आप कितना यहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखा बेटा यहाँ की अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे, तो इस बार की जो थीम है अवर प्लान अवर हेल्थ, ये बिल्कुल गलत है, पुरानी थीम है। हेल्थ फॉर ऑल, ये भी पुरानी थीम है। माई हेल्थ माई राइट, ये भी पुरानी थीम है। तो बेटा इस बार की थीम क्या है? हेल्थ बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसे ध्यान रखिएगा। और हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं बेटा? 7 अप्रैल, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप? भैया शूटिंग का वर्ल्ड कप है और भारत की तरफ से इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता अभी फिलहाल में? तो भैया ये इनका फोटो लगा हुआ है और इनका नाम क्या है ये पूछा जाएगा। रुद्राक्ष, बाला साहब पाटिल, अर्जुन बबूता, अभिनव बिंद्रा, नन ऑफ दी। बेटा ये सब शूटर है। अभिनव बिंद्रा का नाम तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन इस बार जो ये वर्ल्ड कप हुआ इसमें गोल्ड किसने जीता अभी ये चल रहा है। ये वर्ल्ड कप कहाँ चल रहा है? ब्यूनस आयर्स में, है ना। ब्यूनस आयर्स बेटा अर्जेंटीना का कैपिटल है और वहां पर ये शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है। और इसमें आपका गोल्ड मेडल जीता है किसने? रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि दो तरह से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, किसने जीता या फिर पूछेगा रुद्रांश बाला साहब पाटिल। थोड़ी सी स्पेलिंग रुद्राक्ष में ऐसा लगा कि डबल के है, तो इसे ध्यान रखिएगा। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? घुमा के क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। सिंपल सा आंसर है शूटिंग, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो विच स्टेट स्टार्ट योगा महोत्सव? बेटा योगा तो आपका 21 जून को हम मनाते हैं योग डे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग मतलब योग का पहले से ही एक भूमिका बनाने के 75 दिन पहले से ही योग महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में लोग योगा मनाएं। 24 करोड़ लोग दुनिया भर में योगा मनाते हैं, लेकिन इसको और बढ़ाकर फुल स्ट्रेंथ पर लाने के लिए योग महोत्सव की शुरुआत की गई है। और इस योग महोत्सव को बेटा कहाँ से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है उड़ीसा से, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक।
100 दिन पहले बेटा ये कहाँ शुरू हुआ था? ये 100 दिन पहले शुरू हुआ था न्यू दिल्ली में। और 75वें दिन पहले, मतलब 75 दिन पहले इसकी शुरुआत कहाँ कर दी गई? उड़ीसा से। तो इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ से 75 दिन और जाने हैं, और हर एक राज्य को कवर करते हुए ही ये पहुंचेगा, है ना, देश भर तक। हाँ भाई, मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा में थे। ठीक है, पहले गए थाईलैंड, थाईलैंड से फिर श्रीलंका, और श्रीलंका से वापस इंडिया। और आते वक्त मोदी जी ने इनॉर्गेट कर दिया पम्बन रेल ब्रिज, है ना। तो भैया पम्बन रेल ब्रिज कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। लेकिन तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। रामेश्वरम में ये इन्होंने इस पम्बन रेल ब्रिज को इनॉर्गेट किया, आप देख सकते हैं, है ना। ये देख सकते हैं आप, मोदी जी ने इसका इनॉर्गेशन कर दिया। ठीक है, वर्टिकल ब्रिज है ये, इंडिया का पहला, है ना। और ये तमिलनाडु के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ऑप्शन है पदुकोट्टई, रामनाथपुरम, इरोड, तंजावुर। तो बेटा इसका सही जवाब है रामनाथपुरम। रामेश्वरम जो है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? मोदी जी ने क्या इनॉर्गेट किया? पम्बन रेल ब्रिज। ठीक है, अब आते हैं भैया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट चपाटा चिली गॉट जीआई टैग, है ना। तो भैया टमाटो चिली या चपाटा चिली किस राज्य की है जिसे जीआई टैग मिला? जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, है ना, इंडिकेशन, है ना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बेटा अगर हम बात करते हैं, जीआई टैग इसी के लिए दिया जाता है ना। कोई भी जगह किसी स्थान विशेष के से प्रचलित होती है तो उसको हम जीआई टैग देते हैं। तो ये जो आपका टोमेटो चिली है बेटा, ये किस राज्य से है? तेलंगाना, है ना। तेलंगाना राज्य की ये चिली है ना। ये बहुत ही अच्छी, एकदम टमाटर के जैसी दिखने वाली चिली होती है, तो इसे याद रखिएगा। अगर हम बेटा यहाँ पे बात करते हैं तो जीआई टैग बहुत सारे एरियाज में दिया जा चुका है। अभी रिसेंटली कनादियप्पा, है ना, कनादियप्पा एक आर्ट फॉर्म है, कहाँ की बेटा? केरला की कनादियप्पा, है ना। ये केरला की एक आर्ट फॉर्म है जो कि काफी फेमस है, तो उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है, इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कनादियप्पा की अगर बात करें, ठीक है, कहाँ की फेमस है बेटा? केरला की, केरला की। ठीक है, कनादियप्पा जो फॉर्म है बेटा वो कहाँ से फेमस है? केरला से, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसी कनाडियप्पा और इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। अगर हम जीआई टैग की बेटा बात करते हैं, है ना, तो जीआई टैग इंडिया में बहुत सारे एरियाज के को मिल चुका है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला, है ना। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो इंडिया में 1999 से शुरू हुआ, है ना। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे बनारसी साड़ियाँ, तो बनारस के साड़ियाँ बहुत फेमस है, तो बनारसी साड़ी। कंचीवरम साड़ियाँ, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, तो क्या है, ये जगह के नाम से मशहूर है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बनारसी पान, है ना, खाने पीने या किसी भी चीज़ की बात करें तो इस तरह से जीआई टैग इंडिया भर के बहुत सारे चीज़ों को लगातार मिलता जा रहा है। लेकिन पहला जीआई टैग किसे मिला था? तो वो दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की जो चाय थी ना, उसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ठीक है, और अभी ये जो टमाटो चिली है बेटा, ये कहाँ से फेमस है? ये आपकी तेलंगाना की फेमस चिली है, इसे याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाएगी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए, हाँ भाई, मोदी 21 पॉइंट एक्शन प्लान रिलेटेड टू, मोदी जी का 21 एक्शन पॉइंट प्लान किस इनमें से किस से संबंधित? एससीओ मींस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो चल रहा है उसके बारे में, और ब्रिक्स। तो इनमें से किससे संबंधित? तो भैया मोदी जी अभी गए थे कहाँ पर? ब्रिक्स में, और वहां पर उन्होंने 21 पॉइंट ऑफ एक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, तो इसे जाना, इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट किए अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, है ना। तो बिम्स्टेक में मोदी जी ने ये पूरी कहानी करी,
बिम्स्टेक सम्मेलन का जो 6th मीटिंग थी, 6th समिट था, वो कहाँ पे हुआ बेटा? थाईलैंड, बैंकॉक में, है ना। तो मोदी जी हमारे गए हुए थे वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे बात की, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेटा फिर से जो लोग अभी रिसेंटली हमारे पास आए हैं, तो उनको बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नया बैच कब शुरू होगा। तो नया ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच की बात करें बेटा, तो वो 15 अप्रैल से शुरू होगा। तो जिन जिन बच्चों को भी एडमिशन लेना है, वो नीचे दिए हुए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है ना। और ये सारे हमारे बैच के फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस भी मिलेगी, सब कुछ होगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कच्चा थीवू। कच्चा थीवू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, है ना। कच्चा थीवू आइलैंड किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है ना। BW का वर्ड होता है बेटा बिटवीन, है ना। कच्चा थीवू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, है ना। ये आइलैंड जो है ये किन दो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड है? तो भैया इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये रामेश्वरम के पास मिलता है, एक छोटा सा आइलैंड है। मोदी जी के श्रीलंका जाने पर ये बातें किवायतें बहुत तेजी से आ गई कि मोदी जी फिर से इसको फ्री कराएंगे। तो वो इंडिया और श्रीलंका के बीच डिस्प्यूटेड है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कच्चा थीवू आइलैंड पूछा जा सकता है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन। हाउ मैनी कंट्रीज आर एट इक्वेटर? भाई भूमध्य रेखा पर कितने देश हैं? 0 डिग्री की जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो पूरे अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है, ये लाइन जो जारी है, इस पर कितने देश स्थित हैं? 10, 11, 12, 13। आंसर पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 13, ठीक है। 13 देश है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। 3 कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। साउथ अमेरिका और एशिया के 3 3 नेशन है, 6 हो गए, और अफ्रीका के 7 नेशन है जो इस लाइन पर है ना। अब देखो साउथ अमेरिका का कोलंबिया, यूके और ब्राजील, ये 3 देश है। अफ्रीका की बात करें तो सोटोमेन प्रिंसिपी, गैबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, सोमालिया, उगांडा, ठीक। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के 3 देश हैं, किरिबती, है ना बेटा, अ, किरिबती, इंडोनेशिया एंड मालदीव। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर 13 देश हैं जो इक्वेटर पर हैं, है ना। अक्सर आता है, पूछा जाता है, तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं, पूछा जाएगा। बेसिकली अफ्रीका के नहीं भी याद रखोगे, साउथ अमेरिका या एशिया के याद रखोगे, तो आपको आंसर बन जाएगा पेपर में, है ना। नॉर्मली आसानी से आप इसे कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन, ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के बाद आता है इंडिया एंड म्यांमार, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप एंड मालदीव। तो बेटा 10 डिग्री चैनल जो है ना, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड पर है ना। और चैनल क्या होता है? जिसकी लेंथ 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो, उसे हम बोल देते हैं बेटा क्या? चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो बेटा 10 डिग्री चैनल पे बेस क्वेश्चन पे कई सारे आंसर बन सकते हैं। पहली चीज तो ये तो आंसर इसका सही क्या है? अंडमान एंड निकोबार, है ना। पूरा अंडमान एक तरफ, निकोबार एक तरफ, और 10 डिग्री चैनल इसके बीच पाया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको और जनरेट करें तो अंडमान के कौन से हिस्से में? तो बेटा अंडमान का लिटिल अंडमान, है ना। और निकोबार का कौन सा हिस्सा? कार निकोबार, याद रखिएगा। तो इसके बीच भी ये पाया जाता है, ये भी आपका आंसर है, तो इसको गलत मत करिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। कई बार पेपरों में आया हुआ है, इसको गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक। अब आता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के किसके बीच पाया जाता है? 9 डिग्री चैनल। अक्सर पेपर में पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच में है। अब आता है 8 डिग्री चैनल। बेटा 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? 8 डिग्री चैनल है आपका लक्षद्वीप एंड मालदीव के बीच में, ठीक है। तो 8, 9 और 10 डिग्री चैनल अक्सर आपके पेपर में आता है, इसे भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ एक और आता है क्या? आपका आता है डंकन पैसेज, डंकन पैसेज,
डंकन पैसेज की बेटा अगर हम बात करें तो ये डंकन पैसेज किसके बीच में है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखो यहाँ अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये पूरा अंडमान एक तरफ है, अंडमान के आपके 3 हिस्से हैं, है ना। पहले तो आप मोटा मोटा इसके 2 हिस्से कर सकते हो, ग्रेटर अंडमान और लिटिल अंडमान। ग्रेटर अंडमान के 3 हिस्से हैं, नदर्न अंडमान, मिडिल अंडमान और सदर्न अंडमान। सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये पैसेज वाला एरिया है, इसे बोलते हैं हम डंकन पैसेज। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे डंकन पैसेज किसके बीच में है, तो सीधा आंसर है सदर्न अंडमान एंड आपका लिटिल अंडमान, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तुम बोलोगे सर वहाँ की लोकल ट्राइबल भाषा, बिल्कुल गलत है। अंडमान निकोबार में बोली जाती है बेटा कौन सी भाषा, पता हो तो कमेंट में तुरंत बताओ, नहीं पता है तो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो ये किस हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। और कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आने की वजह से यहाँ पे सारी की सारी प्रोसीडिंग किस में होगी, बंगाली में। तो यहाँ पर मुख्य जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, बंगाली। अब अगर बेटा हम अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में बहुत सारी चीजें हैं आपको जो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेटा अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी बार प्रेसिडेंट बने, है ना। ऑप्शन से 1 2 3 4, है ना। आंसर पता है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। सीधा सा है, अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, कब, 1924, बेलगाम सचिन, है ना, बेलगाम सचिन। बेलगाम एक छोटा सा रूरल एरिया है कर्नाटका में, और वहां पर गांधी जी ने एक ही बार पूरे अपने जीवन काल में क्या किया था, आईएनसी का प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आते हैं, गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट है, इसे ध्यान रखिएगा बेटा। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर नया बैच कब शुरू होगा, तो बेटा नया बैच चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, 15 तारीख को आपके एनडीए के एग्जाम के बाद तुरंत चालू हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों को नए बैच में एडमिशन लेना है या कोई भी क्वेरी है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना रहने बेटा, जय हिंद, जय भारत।